हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में। तो फ्रेंड्स, आज हम मिशन दरोगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट 20 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सेट है दोस्तों। तो ये आपको सेट लगाना है और आपका नंबर आप अपना जांच कर लीजिएगा कि कितना नंबर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते आगे, क्या है आज के सेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट में कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है आज, ध्यान दीजिए। छोटा कर देता हूँ मैं इसे, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सल्तनत काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जहाँ से अधिकांश वस्तुएं दिल्ली पहुँचते थे वो कौन सा स्थान है। तो ये आपको बताना है, ये सल्तनत काल के पीरियड के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा व्यापारिक केंद्र था जहाँ से अधिकांश वस्तुएं दिल्ली आती थी। तो बताइए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्तान। ठीक है, मुल्तान से आती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर। सल्तनत काल में कौन सा व्यापारिक केंद्र व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। तो तीर्थ स्थल बताना है कि तीर्थ स्थल के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये अनहिलवाड़ा। ठीक है, अनहिलवाड़ या जिसे आप अनहिलवाड़ा बोलते हो। ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कह रहा अनहिलवाड़ा का वर्तमान नाम क्या है। अभी फ़िलहाल उसे किस नाम से जाना जाता अनहिलवाड़ा को। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में क्या होगा। पाटन गुजरात है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक नंबर, पाटन या पाटन यानी गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। सल्तनत काल में सतगांव, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपको बताना है कि सतगांव जो है वो किस लिए फेमस था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा। ठीक है, रेशम रजाइयों लिखा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, इसे रजाइयों कर लीजिएगा। ठीक है, रजाइयों के लिए फेमस था। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा। सल्तनत काल में जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, खासकर मेडाइवल हिस्ट्री से दिया गया है। इसलिए देखिए, हम जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं वो बारी बारी से सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इस तरह से क्वेश्चन सेट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है आगे कि सर ये तो हो गया। सब 5 नंबर बताना है, सल्तनत काल में आगरा किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपको बताना है कि आगरा किस लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील उत्पादन। ठीक है, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है कि सल्तनत काल में आगरा किसके लिए फेमस था। तो नील उत्पादन के लिए फेमस था। नेक्स्ट 6 नंबर आते हैं। 6 नंबर बोल रहा सल्तनत काल में ढाका किस लिए प्रसिद्ध था। ढाका बताना है फ्रेंड्स, ढाका जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मलमल वस्त्र के लिए। नेक्स्ट आगे आते हैं। कह रहा सल्तनत काल में धार किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपको बताना है कि धार किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपको बताइए कि धार किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस भी देख लीजिए आप। पान के पत्ते के लिए, रेशम वस्त्रों के लिए, फलों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पान के पत्ते के लिए। नेक्स्ट आपका कह रहा सल्तनत काल में देवगिरी किस लिए प्रसिद्ध था। तो आपको देवगिरी के लिए बताना है कि देवगिरी किस लिए प्रसिद्ध था। तो आपका ऑप्शंस आपके सामने है। क्या वो अनार और अंगूर है, क्या वो नील का उत्पादन है, सोना चांदी के लिए, फिर इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनार और अंगूर के लिए। नेक्स्ट आते हैं। चलिए 9 नंबर पर। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था जिसमें राज्य की पूरी शक्ति केंद्रित होती थी। तो बताइए क्या वो प्रधानमंत्री है, सुल्तान है, वजीर है या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा यानी सुल्तान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में सर्व प्रमुख कौन होता था? तो बताइए सर्व प्रमुख कौन होता था? ठीक है, मंत्री परिषद की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा, सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता था? जो वजीर के ऑफिस हुआ करती थी, तो उस कार्यालय को क्या कहते थे? ऑप्शन भी आप देख लीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सोच कर बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दीवाने ए बिजारत। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर क्या कह रहा है, सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? तो बताना है कि वजीर किसका मेन बॉस होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व विभाग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? राजस्व विभाग। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। ये आपको बताना है कि सल्तनत काल में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सेना कौन थी? ये नंबर के हिसाब से बताना है कि नंबर के हिसाब से संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सेना बताना है कौन है फ्रेंड्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या वो ए है, बी है, सी है, डी है, कौन है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैदल सेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सल्तनत काल में सामरिक दृष्टिकोण से सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता था? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पूछ रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता था? क्या वो घुड़सवार सेना है, क्या वो हस्ती सेना है, क्या वो पैदल सेना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुड़सवार सेना। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में बोल रहा फ्रेंड कि सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो बताइए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था सल्तनत काल के पीरियड में? क्या वो ए है, बी है, सी है, या फिर डी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो क्या वो कृषि है, पशुपालन है, युद्ध में लूट का धन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आय का पूछ रहा, आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, युद्ध में लूट का धन दिल्ली सल्तनत की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है। 17 नंबर में बोल रहा है कि सल्तनत काल में किस भारतीय हथियार की विदेशों में बहुत मांग थी? तो बताइए क्या वो धनुष है, तलवार है, कुल्हाड़ी है, त्रिशूल है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तलवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। ऑप्शंस में क्या है, कह रहा है इसमें कि सल्तनत काल में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? कौन कौन थी? तो वो आपको बताना है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन थी। तो ऑप्शंस तो आपके सामने है, ए, बी, सी, डी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए फ्रेंड्स कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोहा, हथियार, मसाला, नील। ठीक है, कपड़ा, सोना, चांदी, सॉरी ये इसमें इतना तक ही है, नील तक ही है। ठीक है, तो बी नंबर उसमें आ गया। तो लोहा, इसमें लोहा है, हथियार है, मसाला है और नील है। ये बस ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा झेलम नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ये आपको बताना है कि झेलम नदी कहाँ जाकर गिरती है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है।
बताइए यहाँ पर नदी का नाम भी दिया हुआ फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी होगा, हुगली नदी होगा, गंगा नदी है, फिर बंगाल की खाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपको बताना है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो आप बता सकते हो फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बताइए क्या वो गंडक नदी है, गंगा नदी है, चिनाब नदी है, या फिर महानदी है? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। आपको मैं थोड़ा वक्त देता हूँ, तो सोच कर ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। क्या वो ए है, बी है, सी है, डी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिनाब नदी। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 20 क्वेश्चन का सेट खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आप अपना नंबर अपडेट कर लीजिए, जांच कर लीजिए कि आपका कितना नंबर आया है फ्रेंड्स। तो फिलहाल आप सेट लगाते रहे फ्रेंड्स। और एक चीज़ का सूचना और देना है, ये मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर आप ज्वाइंट हो सकते हैं। वहां पर भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन का सेट डेली दिया जाता है। तो दोनों को आप मिलाकर सेट को मारिए और कितना नंबर आ रहा है, तो वो आप अपने नंबर की स्वयं जाँच कर लीजिए कि कितना आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।